नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भूपेश ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा खत। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि प्राधिकरण के इस निर्णय से कई गरीब मेधावी छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, उन्हें वापस घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में वित्त मंत्री से अनुरोध करते हुए केंद्र सरकार के स्तर से हस्तक्षेप करने की बात कही है। वहीं हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 12% जीएसटी अतिरिक्त भार से पहले की तरह मुक्त करने और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित के लिए आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बस्तर और सरगुजा जिले को देंगे 1000 करोड़ रुपए की सौगात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बस्तर और सरगुजा जिले को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। सीएम बघेल आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर इन दोनों आदिवासी बाहुल्य जिलों को 1007 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 2848 कार्यों का शुभारंभ करेंगे। चीन विवाद पर बोले सीएम भूपेश, पीएम झूला झूल रहे हैं। भारत में चीनी फंडिंग और एंटी इंडिया अभियान चलाने के आरोप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगाए। उन्होंने इससे राहुल गांधी का नाम जोड़ दिया। अब इस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री तो झूला झूल रहे थे, उन्हें झूला झूलने से फुर्सत नहीं है। रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चीन अतिक्रमण कर रहा है। लगातार इस मुद्दे को राहुल गांधी उठा रहे हैं। सीएम भूपेश बोले, इंडिया से बीजेपी घबराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी जो इंडिया बना है उससे भाजपा घबराई है। राहुल गांधी जो लोकसभा में सवाल उठाते थे उससे भाजपा परेशान हो गई थी। यही कारण है कि उनकी संसद की सदस्य को खत्म करने की कोशिश की गई, उनका बंगला खाली कराया गया, उन्हें हर स्तर पर परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हारे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संसद की सदस्यता को फिर से लौटा दिया। कांग्रेस न्यायालय के इस फैसले का सम्मान करती है। आदिवासी दिवस पर भाजपा के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। आदिवासी दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाने को लेकर भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने जो आदिवासियों के लिए काम किया उससे आज प्रत्येक आदिवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज लोग आजादी की सांस ले रहे हैं और विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि 15 साल के भाजपा के कुशासन में आदिवासियों को लूटा गया, उनकी जमीन छीनी गई, शिक्षा से दूर रखा गया। मॉनसून सत्र खत्म होते ही चुनावी समर में कूदेंगे खड़गे, राहुल के साथ बना रहे प्लान। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में वो 5 राज्य हैं जहां इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने में केवल कुछ ही महीने बचे हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के चल रहे मॉनसून सत्र के समापन के तुरंत बाद अगले सप्ताह से मैदान में उतरने की योजना बनाई है। सूत्रों ने बताया कि वह उन राज्यों में रैलियों को संबोधित करेंगे जहां इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का मिशन 39 अकेला एक शख्स बिगाड़ सकता है बीजेपी कांग्रेस का खेल। अगले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने, इसके लिए बीजेपी कांग्रेस के आला नेता प्रदेश के दौरे करने लगे हैं। दोनों की पहले प्राथमिकता प्रदेश में सरकार बनाना है, लेकिन राज्य में एंटर हुए एक नए दल से दोनों के समीकरण बिगड़ सकते हैं। ये समीकरण है मिशन 39 का, जिस पर सेंध लगाने के लिए सर्व आदिवासी समाज के अरविंद नेताम तैयार हैं। उनका प्लान प्रदेश की लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। छत्तीसगढ़ में 16 लाख के पार हुई बेरोजगारों की संख्या। बेरोजगारी का मुद्दा सड़क से सदन तक गरमा रहा है। युवाओं को लुभाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं भी हो रही हैं। बावजूद बेरोजगारों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में मौजूदा समय में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 16,92,824 है। सबसे अधिक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या जांजगीर में 1,32,676 है। छत्तीसगढ़ में अब हिंदी में मिलेंगे बिजली बिल। बिजली बिल में अंग्रेजी के शब्दों से लोगों को निजात दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग ने बिजली के बिल को हिंदी में छापने का फैसला किया है। इस फैसले से अंग्रेजी न समझने वाले लोग भी बिजली बिल की बारीकियों को अच्छे से समझ सकेंगे। छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नया प्रयोग किया है। अब स्पॉट बिजली बिल हिंदी में उपलब्ध होंगे। ग्रामीणों की शिकायत के बाद बिजली बिल कंपनी ने इसी महीने से उपभोक्ताओं को हिंदी में बिजली बिल देने का निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ में फिर से ईडी की रेड। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी की रेड हुई है। इस बार भी कार्रवाई कोरबा जिले में हुई है। एक बड़े ठेकेदार के ऑफिस में ईडी ने छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले कई घंटों से ईडी की अफसर रेड की कार्रवाई कर दस्तावेज खंगाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 कार में अफसर ठेका कंपनी के दफ्तर में पहुंचे हैं और दस्तावेजों की लगातार जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कोरबा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित ठेका कंपनी बीबी वर्मा के कार्यालय में आज दोपहर 2 गाड़ियों में अफसरों की टीम पहुंची। नारायण चंदेल ने बघेल सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों पर थोपी जा रही वर्मी खाद। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब चंद महीनों का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक उबाल पूरी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। भाजपा लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर अलग अलग क्षेत्रों में घेरने की कोशिश में लगी है। इसी कड़ी में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर के नेहरू चौक पर किए गए धरना प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हुए। छत्तीसगढ़ का पहला साइबर रेंज थाने का 10 अगस्त को होगा उद्घाटन। सीधे आईटी एक्ट के दर्ज होंगे मामले। छत्तीसगढ़ का पहला साइबर थाना रायपुर रेंज में गंज थाना परिसर में खोला जा रहा है। 10 अगस्त को उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन वर्चुअली रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। रायपुर के अलावा 5 और जिलों के साइबर थाने का उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए साइबर थाना यूनिट का गठन कर दिया गया है। एक थानेदार के साथ 13 पुलिस कर्मचारियों की पोस्टिंग की गई है। निरीक्षक समेत सभी स्टाफ आईटी एक्ट से जुड़े मामलों में सीधे शिकायत लेने के बाद कार्रवाई यहीं से करेंगे। धोखाधड़ी की धारा के तहत अपराध की जगह अब आईटी एक्ट के तहत अपराध कायम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत आज से। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान की शुरुआत 9 अगस्त से होगी और 30 अगस्त तक चलेगा। इसके लिए संस्कृति विभाग द्वारा सभी आवश्यक तैयारी कर ली गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान शिलाफलकम की स्थापना किया जाएगा, जिसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में बड़ा हाथियों का आतंक। छत्तीसगढ़ के जशपुर वन मंडल में वन विभाग का जंगल से दूर रहने का अलर्ट के बाद भी एक बुजुर्ग का जंगल पहुंचकर लकड़ी काटना उसके लिए जानलेवा साबित हो गया। अब्राहम नामक इस बुजुर्ग ने वन विभाग और परिवार के सदस्यों की चेतावनी के बाद भी जंगल जाकर लकड़ी काटने पहुंच गया था, जहां अचानक एक हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। छत्तीसगढ़ में अगले हफ्ते एक्टिव होगा नया सिस्टम। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश पर अब कुछ दिनों तक ब्रेक लगा रहेगा। अभी फिलहाल अच्छी बारिश होने के संकेत नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की वर्षा के आसार है। साथ ही अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। विभाग का कहना है कि 10 अगस्त के बाद से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।